हेलो स्टूडेंट्स। तो जो आज आपकी वीडियो है उसमें रहेगी आपके लिए सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो जो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं उसमें 2 टाइप्स हैं आपकी। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। द सैम्पलिंग टेक्निक्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसके 2 टाइप्स हो गए, आपके 2 कैटेगरीज़ में हैं ये। आपका जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें जैसे आपका सैम्पलिंग चैप्टर है उसमें से आपको मोस्टली 3 या 4 क्वेश्चन देखने को आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक आप अच्छे से अपना तैयार कीजिए। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है इज़ टू बी यूज्ड ओनली इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। और इसके टाइप्स हैं रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टेमेटिक सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो जो इसको याद करने की आपकी ट्रिक रहेगी, वो जो इसका फर्स्ट लेटर है वो आप लिख लो RSRCM। बिकॉज जो आपका क्वेश्चन पेपर है नेट का ले लो तो उसमें आपसे केवल जो टाइप्स हैं उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी टेक्निक्स हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हैं। तो इससे आप इजीली आप इनको लर्न कर सकते हो। इसका जो फर्स्ट कैपिटल लेटर है उसको जैसे मैंने लिखा है वैसे आप लिख लो, तो आपको एकदम से पता लग जाएगा, याद आ जाएगा कि जो ये वाली टेक्निक्स हैं वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की हैं। उसके बाद आपकी आती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज़ टू बी यूज्ड ओनली इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिस्ट ऑल मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसमें जो था आपका उसको यूज़ किया जाता है तो वो पॉसिबिलिटी के लिए था, और नॉन प्रोबेबिलिटी में है इम्पॉसिबल वर्ड यूज़ हुआ है। इन दोनों में डिफरेंस शो करता है। तो जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स हैं उसमें फर्स्ट है परपोजिव सैम्पलिंग, सेकंड है जजमेंट सैम्पलिंग, थर्ड है कन्वीनियंस सैम्पलिंग, फोर्थ है कोटा सैम्पलिंग एंड फिफ्थ है आपकी स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो इसको भी आप इजी ट्रिक से लर्न कर सकते हो। जिसका फर्स्ट कैपिटल लेटर है जैसे मैंने लिखा है उनको आप ऐसे लिख लो। तो इनको लिखने से क्या रहेगा कि जब आप अपना एग्ज़ाम देते हो तो उसमें आपको एकदम से माइंड में आएगा कि ये फर्स्ट कैपिटल ये सारे नॉन प्रोबेबिलिटी के हैं, वो दूसरे हैं जो रैंडम आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के हैं। तो आपको वहाँ पे जो आंसर है वो देना ईजी हो जाता है। थैंक्स स्टूडेंट्स।